हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की। तो पूरे भारतवर्ष में प्राय जगह जगह पर बहुत सारे मंदिर आपको पाए जाएंगे और लगभग हर व्यक्ति ठाकुर जी के नामों से जानता है उनको। राम और कृष्ण सबके हृदयों में रहते हैं, मगर यही श्रद्धावान लोग जब इस्कॉन के मंदिरों में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये लोग हाथ खड़े किए हुए हैं, ये कौन है, ना कौन सी सजा मिली है इनको, ना कौन भगवान है, ये कोई नया है क्या मार्केट में, या इस्कॉन वाले कोई स्पेशल भगवान है, तो समझ नहीं पाते, तो जान नहीं पाते हैं कि कोई और नहीं है, ये वही यशोदा नंदन कृष्ण ही है जो द्वापर युग में आए थे। ये वही रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र ही हैं जो त्रेता युग में आए थे। ये वही भगवान नरसिंह देव हैं जो सतयुग में आए थे, और अब कलयुग में वो आए हैं अपने गौरंग रूप में। श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो क्या क्या कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने के, है ना? तो चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत विस्तारित रूप से चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन मिलता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, मगर ये जो चैतन्य चरितामृत है ये सारे ग्रंथों में प्रमुख माना जाता है और सारे ग्रंथों में रसीला भी माना जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले हमें चैतन्य चरितामृत ग्रंथ दिया, और इसकी इतनी अर्जेंसी प्रभुपाद ने दिखाई कि भागवतम का प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करे थे, उसको रोका और वहां पे अपने शिष्यों को बोला कि सबसे पहले मुझे इस चैतन्य चरितामृत की प्रतियां चाहिए, इसको पब्लिश करना है। तो उससे हम जान पाते हैं कि प्रभुपाद जी के हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति कितना ही प्रेम था, और हो भी क्यों ना कि हाँ भगवान कृष्णचंद्र भगवान थे द्वापर युग के, भगवान रामचंद्र भगवान थे त्रेता युग के, मगर कलयुग के तो भगवान एक ही हैं और वो है गौरचंद्र भगवान की। तो दुनिया में कोई और राजा हो उसकी पूजा होनी चाहिए ना, जय जयकार कर सकते हैं हम। इटली के राजा हैं, अमेरिका के राजा हैं, फ्रांस के राजा हैं, उनके जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हैं उनकी जय जयकार कीजिए, मगर अपने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री की जय जयकार किए बिना आपका जीवन सफल नहीं होगा, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो ऐसे ही पिछले युगों के जो भगवान थे उनकी जय जयकार करिए, कृष्णचंद्र की, रामचंद्र की, मगर बिना गौरचंद्र की जय किए, उनके जय जयगान किए हमारा जीवन सफल हो नहीं पाएगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने सारे ग्रंथों को रोककर, सारी अपनी प्रायोरिटीज को रोककर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ हम सबको दिया, और वहां पर इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करने का हमें मौका मिलता है। तो ये जो भगवान है ये कोई और नहीं है, ये स्वयं साक्षात कृष्ण ही है। ब्रजेंद्र नंदन जई शचि सुत होइलो सही, बलराम होइलो निताई। कि जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो नंद नंदन है, जो यशोदा नंदन है भगवान कृष्ण, वही इस कलयुग में आते हैं किसके रूप में? श्री गौरचंद्र के रूप में, निमाई के रूप में। उनका एक नाम निमाई भी था क्योंकि नीम के वृक्ष के नीचे उनका प्राकट्य हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है वृंदावन में, ब्रज में, मथुरा में, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है नवद्वीप में, बंगाल में ना। मायापुर वो स्थान है जहाँ पर जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो 48 साल की अवधि थी जिसमें वो अपने यहाँ पर धराधाम पे उन्होंने लीलाएं करी। उस 48 साल में पहले 24 साल चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में ही रहे। उनकी बाल्य लीलाओं के वर्णन आता है, छोटे से थे मगर बिल्कुल ही नटखट थे न, जैसे भगवान श्री कृष्ण न अपनी नटखट बाल लीलाएं करते हैं, तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी नवद्वीप में खूब उन्होंने नटखट लीलाएं करी हैं, ब्राह्मणों को खूब छेड़ते थे ना। तो इस प्रकार बहुत सारी उनकी लीलाएं हुई हैं। मगर एक समय जब ऐसा आया जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और उनका पिंडदान करने के लिए वो गया जाते हैं, वहां पे जाके उनको एक संत से भेंट होती है जिनका नाम है ईश्वर पुरीपाद। और जैसे उनसे भेंट होती है तो उनकी इच्छा होती है कि इनसे मैं दीक्षा ले लूं।
अब भगवान ऐसे हैं जो गुरु को उत्पन्न करते हैं और वो गुरु आगे जाके किसी को दीक्षा दे, मगर यहां पे साक्षात भगवान दीक्षा लेना चाहते हैं। क्यों? दो कारण है उसके। पहला कारण कि वो जो भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु, वो अपनी भगवत्ता दिखाने नहीं आए हैं, अपना ऐश्वर्य दिखाने नहीं आए हैं, वो तो एक भक्त के रूप में आए हैं। हाँ, वो पूरे जगत को भक्ति सिखाने आए हैं। तो भक्ति सिखा सकता है। तो अपनी आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए, अपने आचरण से सिखाना चाहते हैं। तो एक भक्त के रूप में आए हैं और भगवान तो बोलते हैं कि कोई भक्ति तभी कर पाएगा जब किसी गुरु का आश्रय लेगा। तो अपने माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि बेशक आप भगवान क्यों ना हो, फिर भी आपको गुरु की आवश्यकता है। चाहे कितना बड़ा ओहदा क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद गुरु के बिना सदगति नहीं है। गुरु की आवश्यकता सबको है। तो भगवान होते हुए भी उन्होंने एक सद्गुरु को स्वीकार किया, एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार किया, ईश्वरपुरी बात को अपना गुरु माना। और दूसरा कारण, क्योंकि आगे उनको प्रचार करना है ना, तो प्रचार करने के लिए शक्ति चाहिए, बल चाहिए ना। और वो बताना चाहते हैं पूरे जगत को कि शक्ति तो गुरु से ही आती है ना, गुरु ही शक्ति देते हैं। हमारे पास अपनी कोई शक्ति है नहीं। हम प्रयास कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं, मगर साधना का फल तो गुरु की कृपा ही पूर्ण कर सकती है। तो भक्ति कोई अवरोह का प्रोसेस नहीं है, नहीं तो कृपा का मार्ग है, ये उतरती है कृपा। तो ऐसे गुरु के शरणागत जब होते हैं ना, उनसे हम उन दीक्षा लेते हैं और उनके जो दिशा निर्देशों पे हम सेवा करते हैं, तो फिर हमारा जीवन फलीभूत होता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ले ली है, मगर अब दीक्षा लेने के बाद ये अलग ही रूप है महाप्रभु का। अब जो पहले इतने नटखट हुआ करते थे ना, ऐसी लीलाएं करते थे, अब महाप्रभु बिल्कुल बदल चुके हैं ना। अब ये निमाई नहीं रहे हैं ना, अब ये तो चैतन्य हो चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु हो चुके हैं, सच्चिनंदन हो चुके हैं। इतना बदलाव, इतने धीर गंभीर मुद्रा में रहने लगे ना। अब इनकी एक इच्छा थी कि मैं प्रचार करूं, मैं पूरी दुनिया जगत में कृष्ण नाम को बांटूं। तो बहुत ही धीर गंभीर अवस्था में रहने लगे थे। तो शची माता भी देखिए, कुछ तो परिवर्तन है ना, बदल गया है मेरा लड़का। पहले ऐसा नहीं हुआ था ना, पहले तो किसी को भी जाके चुंडी मार देगा, कान में फूंक मार देगा ना। वहाँ ब्राह्मण वहाँ गायत्री कर रहे होते थे गंगा में, और नीचे जाके पकड़ लेगा उनको, सबको लगता है मगरमच्छ ने पकड़ा ना। वहाँ घरों में जाके चोरियां करते थे ना, और जिसके घर में कुछ चोरी करने को ना मिले, वहाँ बच्चे सो रहे होते थे, वहाँ जाके पानी भर के पूरे कान में डाल देते उसके पानी। बोले अगली बार अपनी माँ को बोल देना ना कि अच्छे से अच्छे हम व्यंजन बना के रखे हमारे लिए, चोरी करने आएंगे हम। तो ऐसा है जो नटखट बालक है, और ऐसा उसका परिवर्तन हो जाए कि अब इतना धीर गंभीर किसी से बात नहीं कर रहा है वो ना, अपने में ही रहता है, बड़े शांत स्वभाव में रहता है। तो माँ को भी बहुत हैरानी हो रही है, बहुत आश्चर्यचकित हो रही है शची माता की, क्या हो गया मेरे पुत्र को। और अब एक दिन ऐसा आया कि अब चैतन्य महाप्रभु ने निर्धारित कर लिया है कि अब मुझे अब गृहस्थ जीवन में रहना नहीं है, मुझे संन्यास लेना है। उसके पीछे भी घटना घटी थी, इसकी चर्चा हम बाद में कभी करेंगे। अब महाप्रभु की इच्छा है कि बस अब मैं तो संन्यास लूं और निकलूं यहां से, और पूरे विश्व भर में मैं प्रचार करूं। तो महाप्रभु संन्यास लेते हैं। अब जो संन्यास की लीला है वो भी बहुत ही मार्मिक है। तब संन्यास ले चुके हैं शची माता, इनकी मैया ने बोला कि ज्यादा दूर मत जाना, संन्यास के बाद कहां जाना, जगन्नाथपुरी जाना। वहां पे भी वही कृष्ण है जो वृंदावन में है, और जो पुरी है बहुत नजदीक है बंगाल के। तो लोग आते जाते रहते हैं, तो तुम्हारा हालचाल पता लगता रहेगा। तो माता की इस आज्ञा का शिरोधार करते हुए चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथपुरी चले गए। तो 24 साल नवद्वीप में रहे हैं, अब पुरी में स्थानांतरित हो चुके हैं। और पुरी में भी थोड़ा कुछ समय रहे, फिर चले गए दक्षिण भारत की यात्रा पे, क्योंकि कार्य तो यही करना है। सन्यासी का कार्य क्या है ना, परिव्रजन, उसको परिव्राज का कार्य बोला जाता है। तो एक जगह स्थित नहीं रहता है, वो जगह जगह जाके प्रचार करता है। तो उसके लिए कोई अपनी कुटिया नहीं होती। कभी सन्यासी से पूछा नहीं जाता, बोले आपका घर कहाँ है, बोले घर तो वो छोड़ दिया ना, अब तो मैं भ्रमण करता रहता हूँ, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, ये जो डाल डाल पात पात है, यही मेरे घर है। तब दक्षिण भारत गए, वहां पे खूब प्रचार किया, वापिस लौटे हैं। अब इनकी बार बार इच्छा उमड़ रही है कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ब्रज में जाना है। तो अब निकले हैं ब्रज के लिए और पहुंच जाते हैं बंगाल में। तो वापिस पुनः बंगाल में आए, और यहां तो इतने सारे लोग उनके साथ साथ
चल रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए उमड़ बैठे हैं कि बंगाल में बताया जाता है वो जगह पूरी भर चुकी है, लोगों से भर चुकी है। ऐसे लग रहा है कि नदी बह रही है वहां पे लोगों की। कितने लोग हैं? 1 लाख करोड़ ना। अगर वो बंगाल का क्षेत्र भी हम ले लें ना, वहां पे भी इकट्ठा डालें ना, 1 लाख करोड़ तो आएंगे नहीं वहां पे, मगर वो चिन्मय है, हमारी बुद्धि से परे है कि कैसे इतने सारे लोग वहां पे समा गए। तो वहां का जो राजा था नवाब हुसैन शाह, उसको पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए हैं और इतने सारे संख्या में लोग उनका दर्शन करने वहां पे पहुंचे हैं। तो नवाब हुसैन शाह आके देखा और आके देखते इतना वो उसकी आंखें एकदम टमटमा सी गई, वो आश्चर्यचकित हो गया, ये कर क्या रहे हैं लोग? वो नदी में खड़े हैं कुछ लोग पेड़ों पे लटके हुए हैं, जगह ही नहीं है, इतने लोग हैं वहां। कुछ तो नदी में रह रहे कि अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, 1-2 घंटा जो सोने को मिल रहा है, कुछ पेड़ पे उल्टा लटके हुआ, थोड़ा हो गया जो हो गया, चलो महाप्रभु के दर्शन करने चलो। तो ऐसा भाव। तो उनके जो मिनिस्टर थे दबीर खां साकर मलिक, जो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी हैं, तो उनसे नवाब हुसैन शाह परामर्श करते हैं, कह रहे ना कहां मैं पॉलिटिक्स करके यहां पे नवाब बना ना, खूब राजनीति करनी पड़ी, पुराना जो राजा था उसको मारना पड़ा मुझे, तब जाके मेरे को राजगद्दी मिली है। और कभी कभी मैं उत्सव करता हूं ना, साल में एक बार मैं उत्सव करता हूं, और उस उत्सव के लिए 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, 6 महीने पहले से प्रमोशन एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाती है, हर जगह बिल्ले बुल्ले लगाने शुरू कर देते हैं ना। और उसमें बताया जाता है कि इतना बड़ा उत्सव होगा, राजा का उत्सव है, तो सबके लिए रहने खाने पीने सोने की व्यवस्था है, उत्तम कोटि की व्यवस्था है, सब आएंगे, कोई पैसा नहीं देना किसी को, बल्कि वो आएंगे यहाँ पे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, 4-5 दिन रुकेंगे, उनके अच्छे से यहाँ पर आवभगत होगी, जाते जाते दक्षिणा भी दी जाएगी। तो नवाब बोलता है कि इतना आयोजन करने के बाद भी हद मार के 7-8 हजार लोग ही होते हैं, इतने सारे लोग, 1 लाख करोड़ तो पहली बार देख रहा हूं मैं अपने जीवन में, वो भी एक साथ, वो भी एक सन्यासी के पीछे पीछे। तो ये तो पचा ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, ये इतनी संख्या में लोग आए कैसे यहां पर। तब तो बोलते हैं कि अरे ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये इतने सारे लोग, और ये व्यक्ति है कौन? तो फिर साकर मलिक सनातन गोस्वामी बोलता है, यस यू आर टोटली राइट, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारा खुदा ही है जो तुम्हारे सामने आया है, ये भगवान ही है, भगवान ही आकर्षित कर सकते इतने सारे लोगों को। और अगर हाँ तुम अभी नवाब हो तो इन्हीं के कारण ही हो। अरे डर गया ना, ये साक्षात भगवान खुदा मेरे सामने आ गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे परामर्श दीजिए, मुझे बताइए कुछ, मुझे क्या करना चाहिए। तब साकर मलिक बोलते हैं कि तुम वही करो जिनसे इनको खुशी मिले, ऐसी कार्य करो। तो तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाता है नवाब, और वहीं पे बोलता है जल्दी से ऑर्डर निकाल दो कि अब ये जो व्यक्ति है ना, ये चैतन्य, इसके लिए जो भी व्यवस्था बन पड़े सब कर दो, जो भी इसको चाहिए सब दे दो, कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, इसके साथ जितने भी जन हैं सबको बड़े अच्छे तरीके से अब आप उनकी व्यवस्था कीजिए। और सब सोचे बोले नवाब पागल हो गया, मैं हिंदुओं के लिए इतना कुछ कर रहा है, सारे अपने खजाने खोल दिए, सारे भंडार खोल दिए ना, सारे अपने राजभवन खोल दिए, वो भी हिंदुओं के लिए। वो क्या ही बताए किसी को कि ना सामने खुदा आया है मेरे। तो अब रात में सनातन गोस्वामी जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, अभी शयन करने जा रहे हैं महाप्रभु, तो वहां जाके चैतन्य महाप्रभु को परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं सनातन गोस्वामी। कहते हैं ओहदे से तो मैं छोटा हूं, मगर फिर भी आपके हित के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि आप इतने सारे लोगों के साथ आप वृंदावन में प्रवेश मत कीजिए, ये उचित नहीं है। तो महाप्रभु ने उस एडवाइस को स्वीकार किया, उस परामर्श को स्वीकार किया। तो कई बार अपने छोटों से भी अच्छे अच्छे फीडबैक्स मिल जाते हैं, हाँ ये उचित नहीं होगा ना ब्रज भूमि में इतने सारे लोगों से प्रवेश करना, क्योंकि वहां पे इतने सारे ब्रजवासी हैं, उनको कष्ट हो सकता है, और लोग क्या सोचेंगे कि कितना ही अभिमानी व्यक्ति है, कितने सारे ना यहाँ पर पूरे टोली के साथ, इतनी बड़ी टोली के साथ ब्रज में प्रवेश करना चाह रहा है, पता नहीं क्या दिखाना चाहता है। तो महाप्रभु ने उस भाव को समझा सनातन गोस्वामी के, और अब वापस चले गए जगन्नाथपुरी, और अब पुनः फिर वापस अब वो लौटेंगे ब्रज जाने के लिए। गोल तो वही है, ब्रज जाना है ना, आगे पीछे हो सकता है बेशक, अब उसी अपने डेस्टिनेशन, अपने गंतव्य स्थान के लिए वापस ब्रज की तैयारी, जाने की तैयारी कर रहे हैं। मगर इस बार जब वो ब्रज आए, तब वो ब्रज आ रहे हैं कार्तिक के महीने में, तो पूरा कार्तिक उन्होंने ट्रैवल किया है, ब्रज की ओर जा रहे हैं।
और बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही वो ब्रज में प्रवेश करते हैं। मगर इस बार वो बोल के आए हैं कि किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा, कोई साथ नहीं जाएगा मेरे, कोई नहीं जाएगा, अकेला जाऊंगा वहां पर। अब इतने सारे लोग जाते क्यों थे महाप्रभु के साथ ना? एक कारण ये भी था क्योंकि वो जो यात्रा होती थी बिल्कुल फ्री होती थी, वो चार्ज ही नहीं है। चार्ज हो क्यों, चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि सबको अपना अरेंजमेंट खुद ही करना है ना। कोई वहां पे बसेज नहीं करनी है, ना कोई टेम्पो ट्रेवलर नहीं करना है, कोई ट्रेन की टिकट नहीं है, सबको अपना बैग खुद से ढोना है, पैदल चलना है वहां पे। जहां जहां महाप्रभु जाएंगे पीछे पीछे बस लटक लेना है सबको साथ, है ना। कोई रहने की व्यवस्था नहीं, जिस पेड़ के नीचे वो रुकेंगे वहीं पे रुक जाएंगे। बाथरूम उथरूम कोई चिंता नहीं, सब वो गवर्नमेंट सर्विस है वहां पे, है ना। बाहर खुले में आराम से जाओ, तो सब सरकारी है वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके इतने लोग जाना चाहते थे, बोले अब तो है ना कितने भी लोग चले जाएं, कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं, कोई मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो सब लोग पीछे चले जाते थे महाप्रभु के साथ। अब इस बार महाप्रभु बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तब सबके चेहरे एकदम सूख से गए, बोले हमारा आनंद तो इन्हीं के साथ ही है, इनके साथ ना जाएं तो हम क्या ही करें यहां पर। तो सबने बहुत आग्रह किया। अब महाप्रभु इतने जिद में अड़े हुए थे कि किसी को साथ ले लेंगे, तो सब समझ गए कि अब ज्यादा हम इनके साथ मंत्रणाना कर नहीं सकते हैं, बहुत क्रोधित हो जाएंगे। अब वो तो ये सोचने लगे, बोले ठीक है जा रहे हैं, मगर कुछ लोग तो इनके साथ चले जाएं जो इनको सहयोग करें। तो उनसे आग्रह करते कि महाप्रभु अकेले तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे आपको, कोई तो आपके साथ जाएगा ही जाएगा। तो क्यों? क्योंकि महाप्रभु आप तो हमेशा अपने भजन में लगे रहते हैं, कीर्तनीय सदा हरि, यही बोलते हैं, आप बोलते भी हैं करते भी ही हैं। आप सबसे अपेक्षा भी यही करते हैं कि सब हरि नाम में लगे रहें, और आप खुद भी वही कार्य करते हैं। तो उस समय मान लीजिए कोई कंठी माला पहनता है ना, तो कंठी माला पहनने के लिए कंठी माला को बनाना भी खुद ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हो तो होता नहीं। आजकल तो डिजाइन की मिल जाएगी ना आपको, अलग अलग तरीके की। पूरा चले जाओ लोही बाजार, सुबह से लेकर रात निकाल सकते हो आप अलग अलग डिजाइन ढूंढने में। इस तरह की कंठी माला, इस तरह की जप माला, इस तरह का बीड बैग, उसी में दिन निकल जाएगा आपका, पूरी साधना हो जाएगी आपकी, पीएचडी कर लेंगे आप। तो उस समय तो कुछ नहीं होता था। अगर आपको कंठी माला पहननी है तो खुद लकड़ी घिसनी पड़ेगी उसकी, और फिर जैसे तैसे उसमें छेद करना पड़ेगा, और उसके अंदर फिर धागा डालना पड़ेगा। तो कंठी माला पहनते भी थे तो एक बीड वाली होती थी, एक मन के वाली। अब ये नहीं कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, एक मन का 1 बीड ना। उसके भी कोई पहन ले तो बस हो गया ना, उसके लिए भी बहुत जतन करना पड़ता था, बहुत श्रम करना पड़ता था। और जपा माला तो भूल ही जाइए फिर, 108 मन के वाली ना, कौन बनाएगा 108 मन के ना। आजकल तो सोचिए मतलब कितना डिजाइन आता ना, ये मृदंगा वाली शेप वाली, ये सर्कुलर शेप वाली, ये ओवल शेप वाली। लोग बोलते हैं अपनी मतलब इच्छा व्यक्त करते, बोले हमें ऐसी वाली माला चाहिए। अरे वो याद करिए, वहां तो माला मिल जाए बड़ी बात है ना। तो भूल जाओ ना कि कौन सा डिजाइन है, वहां तो बस माला करने को मिल जाए। तो 108 मन के वाली माला तो कोई सोच नहीं सकता था। तो चैतन्य महाप्रभु के हाथ में किसने बना के दी, तो वो 9 मन के वाली माला होती थी ना, उसको कर माला बोला जाता है। और 9 मन के वाली माला उसको 12 बार करेंगे तो फिर हो गया 108, एक माला हुई। तो एक हाथ में तो वो कर माला होती थी, और दूसरे हाथ में काउंटर साक्षी माला। तो इनके जो पार्षद है महाप्रभु को बोलते, बोले दोनों हाथ में तो माला है आपकी ही, है ना। अब इतना सारा ये जो सामान समून लेके जाओ, कोई तो लोग होना चाहिए ना आपके साथ ना। कौन आपका सामान ढोएगा, कौन आपको भोजन कराएगा, कोई तो होगा। आप तो माला करने में व्यस्त रहते हो, तो आपके साथ तो किसी को भेजना ही पड़ेगा हमें। तो आपके एसेट है। अब महाप्रभु का एसेट क्या है ना, सामान कैरी करने के लिए चाहिए ना कोई। तो महाप्रभु का एसेट क्या है कि एक तो उनके पास है ना, उनका वर्म बहिर्वास है, और उनका पानी का लोटा है ना, उनका कमंडलू है, और 2 धोती है, तो कोपिन है। तो यही उनका बस एसेट है। सोचिए हम लोग कहीं जाते हैं ना, 3 दिन के टूर पे गए तो इतना बड़ा बैग है, 7 दिन के लिए इतना हो गया, 15 दिन के लिए तो 2-3 हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब महाप्रभु 2 साल के लिए भी जाएंगे तो बैग इतना ही है बस, इतना ही है बस वो ना। यही उनका एसेट है कि उस कमंडल के साथ ना, उस कोपिन के साथ, और वो 2 वस्त्रों के साथ ही महाप्रभु को जाना है। फिर भी इसको उठाने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए, अकेले कैसे भेज रहे? आपके हाथों में तो माला ही है,
कौन पकड़ेगा इसको? तो फिर बोले ठीक है, अगर ये सामान भी आप जैसे तैसे खुद उठा लें, मगर आपको पता नहीं होगा महाप्रभु कि प्रायः दिन में 2-3 बार तो मूर्छित होते हैं आप, आपको नहीं पता होगा, मूर्छा में चले जाएंगे कैसे पता होगा? उठाते तो हमें है ना, वहां छींटे मारने पड़ते हैं ना, फिर भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है, हरि नाम बोलना पड़ता है, तब जाके आप उस मूर्छा से बाहर निकलते हो ना। आप तो पूरा भावावेश में हो जाते हो मूर्छा में, तो काम तो सारा हमारा है। तो कोई व्यक्ति तो हो आपके साथ ना, जो आपको उस मूर्छा से वापस लाए, आपको उठाए, आपको चेतना में वापस लाए। तो इसलिए अकेले तो हम भेज नहीं पाएंगे। तो अब फिर चर्चा हुई, बोले हाँ अच्छा सा कोई सुयोग्य ब्राह्मण जो समर्पित हो, है ना, जिसका श्रद्धा भाव हो अच्छा, जिसका सेवा भाव बहुत अच्छा हो ना, उसको ढूंढिए। तो वहां ढूंढा तो एक बलभद्र भट्टाचार्य हैं ना, उनको वहां पे चयनित किया गया कि ये महाप्रभु के साथ जाएंगे, और उनके साथ एक और असिस्टेंट भी दे दिया। महाप्रभु बोले एक की बात हुई थी, दूसरे को भेज रहे हो, कोई नहीं जाएगा। बोले महाप्रभु आपके लिए भोजन भी तो पकाना है, अब वो कोई अनाज साथ थोड़ी देंगे हम आपको, वहां जाके भिक्षाटन करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, तो उसके लिए भी तो एक व्यक्ति हो, एक भिक्षाटन करके आएगा, एक बनाएगा, नहीं तो 2 व्यक्ति तो चाहिए। तब जाके जैसे तैसे बार्गेनिंग करके महाप्रभु के साथ अब ये 2 लोग महाप्रभु स्वीकार कर लिए कि ठीक है ये 2 लोगों के साथ अब मैं जाऊंगा। अब निकलने का समय आ गया है। अब महाप्रभु सोचे कि कौन से समय में निकलूं, सुबह निकलूंगा तो फिर वो पलटन आ जाएगी, 1 लाख करोड़ नहीं तो आधा लाख करोड़ तो होंगे ना, कुछ ना करके तो 1 करोड़ तो आ ही जाएंगे ना करते हुए भी ना। भक्त लोग हैं, भावों में रहते हैं ना, तो जितना मर्जी ना कर लो, है ना। कोई महाराज सन्यासी है, बोले मत जाइए उनके पास, मत जाइए, जितना मत बोलेंगे ना उतने मत में आ जाएंगे उनके पास, चरणों को पकड़ लेंगे ना, वहीं आसपास ही सब मंडराते रहते हैं। अब भाव है किसका, कैसे भावों को आप कंट्रोल कर पाओगे ना। नियम अपनी तरफ है, मगर जो भाव है उसको रोक पाना बड़ा कठिन है। हमें याद है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जब व्यास पूजा हुआ करती थी, तो हर साल हमने देखा कि वहां कुछ भक्त थे जो महाराज के लिए ना इतनी बड़ी फूलों की माला, मतलब जैसे किसी हाथी को पहनाई जाए ना, बड़े वाले ऐसी बड़ी वाली माला, इतनी बड़ी, और दूर से दिख जाए कोई लेके आ रहा, मतलब उसके लिए तो 15 लोग होते, 20 लोग होते थे, उसको उठा के ला रहे होते थे ना। तो ऐसे लग रहा था कि अलग ही कुछ माहौल बनने वाला है वहां। तो वो इतने सारे लोग उसको उठा के, भारी भरकम माला को उठा के ला रहे हैं, और महाराज यहाँ व्यासन पे बैठे और दूर से दिख जाता है, नहीं तो कोई बता देता है। तो महाराज वहीं से बोले नहीं मत लाओ उसको, मत लाओ। और जब तक वहां लाएंगे नहीं, पूरे पंडाल के बीच में आएंगे नहीं, स्टेज पे चढ़ेंगे नहीं, जब तक माला महाराज को पहनाएंगे नहीं और महाराज फिर माथा पटकेंगे, तब तक मानते नहीं थे वो। भाव है, कैसे रोक लेंगे आप? तो महाप्रभु सोचे अगर सुबह निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, सारे ये जो नियम कानून बनाए ना सब बेकार हो जाएगा। तब रात में ही निकलना पड़ेगा, जब थोड़े शयन कर रहे हैं लोग ना, तो रात प्लान बनाया, और रात ही रात पूरे 70-80 किलोमीटर लांग लिए। बोले अगर कोई पीछे आने का सोचेगा भी, तब तक तो हम बहुत आगे निकल गए ना। 4-5 किलोमीटर तो दौड़ के आ जाएंगे भक्त लोग ना। तो ऐसे इतना तेजी से भागे महाप्रभु, और गए हैं अब कटक की साइड, मगर कटक में रुके नहीं वहां पे। क्यों? क्योंकि वो राजा का देश है, वो स्टेट कैपिटल था उस समय कटक, वहां पे राजा रहता है, राजा के साथ मिलूंगा तो आदर सत्कार करेगा, है ना, तब तक फिर खबर पहुंच जाएगी, ये लोग फिर वापस आ जाएंगे। तो कटक में रुके नहीं, कटक को अपनी दाहिनी ओर रखकर फिर और आगे बढ़े, और वहां से फिर अब जंगल शुरू है ना, पूरा वन है, वहां से लेके पूरा यूपी तक पूरा वन ही है। अब महाप्रभु सोचे ये सबसे ना सेफेस्ट तरीका है वृंदावन पहुंचने का, कि जंगल के रास्ते अब पहुंच जाऊं। तब जंगलों में प्रवेश किया, और रातों रात उन जंगलों में अब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं। अब सुबह हो गई वहां पे, तो सुबह स्नान करने जाना है महाप्रभु को, तो सामने तालाब दिखा, वहां पे स्नान करने गए। अब बाकी जो भक्त हैं वो उधर स्नान कर रहे हैं, महाप्रभु इधर स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करते करते वहां पे जो जंगली हाथी थे उनका झुंड आ गया, पूरा झुंड। अब महाप्रभु हैं, वो घबराए नहीं, स्वयं भगवान है, वो जानते हैं सबके हृदयों में तो मैं ही बैठा हूं, मेरे ही अंश हैं सब। तो महाप्रभु वहां पे खूब जोर के स्नान करने, जैसे ही सामने हाथी आए, हम लोग क्या करेंगे, हम तो थोड़ा शांत, बिल्कुल देख न ले, हमें कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ना पिन ड्रॉप साइलेंस। महाप्रभु तो और जोर के वहां स्नान करने लगे। अब क्या किए, स्नान कर रहे हैं, और जो पानी था उठा के फेंके उस हाथी के ऊपर। अब पानी तो वैसे ही कंडक्टर होता है,
वो करंट पूरा पास करने लगे, जो करंट था यहाँ पे और ज्यादा करंट वो सारा फैल गया वो उन हाथियों को। अब वो हाथी जो है वो आ गए बीच में। अब हाथी को पानी में डर थोड़ी लगता है ना, आदमी को डर लगे है ना, वो पानी है, अब 5-6 फीटा पानी है, अभी 5-6 फीटे के, तो घबराते हैं कि कभी ये गर्दन के ऊपर आ जाएगा। अब हाथी का वो पूरा जो नीचे का एरिया और लेंथ है वो 8 फीट की, ऊपर सूंड तक 8 फीट, और तो पूरा 16 फीट का हाथी, वो तो पूरा राजा की तरह वहां पे प्रवेश करेगा। अब महाप्रभु को डर नहीं लग रहा कि अंदर आ जाएगा, कुछ क्या करेगा। यहां से उठा के छींटा फेंका पानी का, और जाके जितना पूरा हाथियों का झुंड था उन पे लगा, और सब वहां पे जाके डांस करने लग रहे हैं। और सब देख रहे हैं वहां पे, जितने वो पार्षद थे महाप्रभु के, और भी कुछ और जन थे वहां, बोले देख रहे मेरी क्या ही अलग माहौल चल रहा है यहाँ। तो सब हाथी कीर्तन करने लगे, झूमने लगे। अब ये जो करंट लगा था ना, थोड़ा हैवी वाला लगा था, पानी वाला करंट लगा था। पानी वाला थोड़ा जबरदस्त होता है करंट, सूखा सूखा करंट तो फिर भी ठीक है, थोड़ा झटका लगा वापस लगे, पानी वाला तो चिमड़ जाता था। तो अभी हाथियों पे ऐसे चिमड़ गया वो एक हरि नाम का करंट ना। वो तो क्या करे, वो हाथी वो गोल गोल झुंड में घूमने लगे आपस में ही ना, कृष्णा 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 बोलते हुए ना गोल गोल घूमने लगे। तो अभी आजकल 2 दिन पहले कुछ वीडियो आया था, कुछ भक्त महामंत्र कर रहे हैं और हाथी ना वो डांस कर रहा है ना, बिल्कुल स्वामी डांस कर रहा है। प्रभुपाद जी का ये स्टेप होता था ना, स्वामी डांस उसको बोलते थे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, सिंपल वाला है ना। तो मतलब इस स्टेप का जो इंटेंसिटी है वो इतना है कि लोग ऑफिस में भी होते हैं ना, और वहां पे बॉस उनको गाली निकाल रहा है, और ये भाई साहब वहां पे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, वो डांस ही चल रहा है वहां पे उनका। बॉस भी बोलता, बोला यहाँ तो सुधर जा तू भाई, नहीं यहाँ तो डांट तो कम से कम ढंग की सुन ले तू। बोले मजा आ रहा है, डांटते रहो है ना। तो अनकॉन्शियस वे में वो चलता रहता है वहां पर। तो प्रभुपाद जी कृपा है ना, कि बड़े बड़े बाधाएं कष्ट क्यों ना सामने आ जाए, प्रभुपाद जी कृपा से सब ना पच जाता है, भक्तों को सब स्वीकार हो जाता है। तो गोल गोल घूम रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चिंघाड़ रहे हैं हाथी ना, कि अद्भुत ही माहौल हो रहा है कि पूरा कोरस चल रहा है पीछे, अलाप ले दे रहे हैं। तो महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, अलाप दे रहे हैं, लंबा लंबे वाला, बड़े बड़े वाला। तो पूरे जंगल में मंगल हो गया वहां पर। अब फिर आगे चले, अब महाप्रभु आगे आगे चल रहे हैं, और पीछे इनके महाप्रभु के जो 2 पार्षद हैं साथ वो चल रहे हैं। अब तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे तो हाथियों के झुंड आ रहे हैं, वहां पे गैंडों के झुंड आ रहे हैं, तो वो भी पूरे जंगली वाले भालुओं के झुंड आ रहे हैं। वो सब आके अपने दोनों हाथ उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो सब जो नाची जा रहे हैं वहां पर। तो जब शेरों का झुंड सामने आया है ना, तो अब ये जो असिस्टेंट थे ना, अब इनके तो कपड़े गीले पीले हो गए सब है ना, बोले ये हुआ क्या है ना, वो तो घबरा गया। महाप्रभु को तो डर थोड़ी, अगर मैं बाकी कोई साधारण आदमी हो तो घबरा जाए। शेरों का एक नहीं 2 नहीं पूरे झुंड आ गए। तो और ये शेर भी क्या करते थे, महाप्रभु इनको कीर्तन सुना रहे हैं ना, तो शेर पहले आगे अपनी पूंछ थोड़ा सा घुमाता था वहां पे। अब है तो बिल्ली की प्रजाति ना, तो बिल्ली को जब अच्छा लगेगा तो पूंछ अपनी हिलाएगी वो। तो शेर भी आगे, वो शेरनी हो अपनी पूंछ हिला रहे हैं पहले, और फिर महाप्रभु के पास आके फिर महाप्रभु को चाट रहे हो, और फिर जाके अपने दोनों हाथ उठा के वो कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे जितने भालू आ रहे थे, जितने गैंडे आ रहे थे, सब जंगली जानवर सब आके महाप्रभु के समक्ष पांव उठा के वो नृत्य कर रहे हैं। अब ये जो दोनों असिस्टेंट थी, हार्ट बीट रुकी हुई है, बिल्कुल थमी हुई है, जैसे तैसे बस अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। सोचिए सारे जंगली जानवर आसपास हैं आपके, है ना, क्या हालत होगी उनकी। तो ये हाथी को भी नचाए, और शेरों को भी नचाए, गैंडों को भी नचाए, भालुओं को भी नचाए। अब कभी कोई मतलब तो आलसी शेर मिल जाता था वहां पे, वो बैठा हुआ आराम से, तो महाप्रभु जाके उसको दलत्ती मारते थे, उठ तू, है ना, कब तक सोता रहेगा। तो वो भी जाके जैसे महाप्रभु का स्पर्श हुआ तो वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो यहाँ जितने जंगली जानवर हैं सबको झुमाते हुए, कीर्तन कराते हुए, पूरा मग्न करते हुए महाप्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं उन झारीखंड के जंगलों में। अब आगे हुआ क्या कि आगे कुछ हिरण आ गए, हिरणों का झुंड आ गया। अब होता क्या है कि हिरण कभी वहां पे नजदीक नहीं आएंगे जहां पे ये शेर चीते हों, 36 का आंकड़ा उनका। अभी शेरों का झुंड तो सब पीछे चल रहा है
ना, तो वो भी झूमते झूमते जा रहा है। अब एक बार जिसको हरि नाम का रस चढ़ गया वो छूटता थोड़ी है, अब चाहे पशु क्यों ना हो, है ना। तो हरि नाम तो ऐसे झुमाए जा रहे हैं, सब शेर झूमते झूमते चली जा रहे हैं आगे, और सामने हिरण आ गए। अब वो हिरण भी पीछे झुंड में मिल गए। अब वो अद्भुत दृश्य था जिसको देखने के लिए बड़े बड़े देवता भी वहां पे उमड़ आए। तो वहां क्या हो रहा था, जो हिरण है और जो शेर है, और सब हाथ में हाथ डाले, झूमते झूमते दोनों डांस करते हुए जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। तो जो हिरण है और जो शेर है वहां तो वो भंगड़े पा रहे हैं, और जो हिरनिया है, जो शेरनिया है, वो किकलियां पा रही हैं वहां पर ना, वो गिद्दे पा रहे हैं वहां पर। तो खूब माहौल जमा हुआ वहां पे। और ये दृश्य देख के अब सबको स्मरण हुआ है, बोले ये तो अद्भुत दृश्य है ना। तो यहाँ तो सब अपना धर्म भूल गए, अपना स्वभाव भूल गए ना। वो हिरण जो कभी फटकता नहीं था इस शेरों के पास, आज वो इनके पास आके ना, इनको ना, मतलब चैतन्य इसमें तो इतना भी वर्णन है कि दोनों एक दूसरे को चूमा चाटी कर रहे हैं वहां पे। जो हिरण है और जो शेर है एक दूसरे को ऐसे गले मिल रहे, हा आनंद आ गया। तो अब सब अपना स्वभाव भूल चुके हैं वहां पर। अब तो एक ही स्वभाव है कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हमारे कृष्ण सामने हैं और हम उनके अंश हैं, तो डर काहे का। तो खूब प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक सब वहां नृत्य कर रहे हैं। तो द्वापर युग में भी है ना, ठाकुर जी अपनी वेणु बजाते थे। तो वेणु बजाते थे, बंसी बजाते थे, मुरली बजाते थे ना, साइज में डिफरेंस है मगर भाव वही निकलता था। तो वहाँ जो हिरण है वो घास चबा रहा है, और घास चबाते चबाते कर्णों से वो मुरली की वो पावन ध्वनि, वो स्वर अंदर प्रवेश कर गए। तो अब घास मुंह में है, उसको चराना भूल चुका है। अब ऐसा मदोन्मत हो चुका है कि पूरा भावावेश में आके अब उस मुरली की तान को ही वो सुना जा रहा है। और वहां जो हरे भरे पेड़ हैं वो सूखने लग जाते थे, पतझड़ हो जाता था वहां पे, वो पत्ते गिरने लग जाते थे। और जो सूखे मरे हुए पेड़ हैं ना, उनमें वो हरे भरे हो जाते थे ना। वहां पतझड़ हो चुका है, मगर वो ठाकुर जी की उस सुंदर मधुर वेणु की तान को सुनते हुए अब पुनः उनमें जीवन आ जाता था। जो जल है वो पत्थर बन जाता था, और जो पत्थर है वो जल बन जाता था ना। तो जो चलायमान है वो जड़ हो जाती थी, और जो जड़ चीज है वो चलायमान हो जाती थी। एक बार ऐसे ही जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया हुआ है, तो सब ठाकुर जी को निहार रहे हैं। फिर एक सखा बोला, बोले लाला ना, एक हाथ से ही काम करोगे क्या ना, दूसरा हाथ भी तो खाली है तुम्हारा, उससे भी तो कुछ करो। उनको तो ऐसा लग रहा है शो चल रहा है यहाँ पे, फ्री का शो चल रहा है 7 दिन। बोले ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुमने गोवर्धन उठाया हुआ है, ये दूसरे हाथ का भी तो प्रयोग कर लो ना, बंसी तो तुम्हारी यहाँ टंगी हुई है, निकाल लो बंसी। और जैसे ये सुना बलराम दौड़े, बोले इसको बंसी बजाने को मत बोलो। बोले बलराम ना, तुमको तो बहुत अच्छी लगती है इनकी बंसी, और पूरे जगत को बहुत अच्छी लगती है, बंसी बजाने को क्यों बोल रहे हो। तो बलराम बोलते हैं, बोले अगर इसकी बंसी बज गई तो तुम्हें पता है इसकी बंसी से क्या होता है ना, जो रुकी हुई चीजें वो चलने लग जाती है, और चलती हुई चीज रुक जाती है। बड़ी मुश्किल से गोवर्धन रुका हुआ है, चल गया ना, गड़बड़ हो जाएगी, बंसी मत बजाने दो इसको। तो ऐसे ठाकुर जी की बंसी की तान है। तो आज वही दृश्य कलयुग में भी सब जीवात्माएं देख रहे हैं, वो देवी देवता आके देख रहे हैं कि हो क्या गया है ना। ये जो हिरण है और ये जो शेर हैं, सब आपस में रल मिल के, घुल मिल के आपस में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। सब अपना धर्म खो बैठे हैं, अपना स्वभाव भूल बैठे हैं। तो ये ठाकुर जी का अद्भुत उनकी कृपा है। तब वो स्थान भी वृंदावन बन गया है ना। तो वृंदावन वो स्थान है जहां पे पशु पक्षी भी अपनी द्वेष, अपनी ईर्ष्या की भावना को छोड़ दें, वो स्थान वृंदावन है। तो आज ये पशु पक्षी अपना सारा स्वभाव छोड़ के वो ठाकुर जी के उन सुंदर कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। अपने अंदर जो भी अनर्थ भी है उसको भी भूला बैठे हैं। अब तो केवल एक ही भाव है, वो प्रेम का भाव है। और अपने ठाकुर जी के जो उनके निज जितने भी जन हैं, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो, उनके साथ वो प्रेम का आदान प्रदान करना चाह रहे हैं। तो ऐसा न भूतो न भविष्यति वो दृश्य उन देवी देवताओं ने भी देखा वहां पर, है ना। पशु पाखी जोड़े पाषाण विदारे, सुनी जार सुन गाथा। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई,
मन दयाल दाता, देखो रे भाई मन दयाल दाता। तो कैसे पतित पावन है ये दो भाई, है ना, कि पशु पाखी जुरे, ना जो पशु पक्षी भी हैं उनका हृदय भी इतना निर्मल हो गया और वो भी संकीर्तन में भाग ले रहे हैं। और तो और जो पाषाण है ना, जो पत्थर है वो भी पिघल गए। मतलब जिनका पत्थर जैसा हृदय भी है वो हृदय भी पिघल जाता है जब वो व्यक्ति हरि नाम में भाग लेता है। तो आज ये सारे गण इस दृश्य के साक्षी बने हैं। तो अभी भी वो स्थान है, रांची पे आप जाएंगे, रांची के पास एक स्थान है रामगढ़, तो वहां पे कुचू माइंस है, कुचू। तो वहां पे भी अभी एक बड़ा पर्वत है, वो चट्टान है वहां पर, जहां पे ये सारे इनके चरणों के निशान मिल जाएंगे, इनके पैरों के निशान मिल जाएंगे। तो वहां पे हाथी के निशान भी हैं, वहां पर भालू के निशान भी हैं, शेरों के निशान भी हैं, ना सर्पों का वो स्लर्प करने वाला ना वो निशान भी हैं, हिरणों के पैरों के निशान भी हैं, सब एक साथ ना वहां पे पाए जा रहे हैं। तो महाप्रभु ने सारे पशु पक्षियों को का उद्धार किया। ये तो फिर भी ठीक था, जो पशु पक्षी हैं वो जो चलायमान पहले से ही हैं, अब वो महाप्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं, हरिनाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वहां तो बताया जाता वो जो झारीखंड के जो पेड़ पौधे थे वो भी चलने लगे। महाप्रभु बोले तुम रुक जाओ, है ना, फिर जंगल काहे का लाएगा ना, तुम यहीं पे रुक रहो, थोड़ा बहुत हिल डुल लो, है ना, आनंद उठा लो, मगर यू स्टे हियर। तो वो भी रोक नहीं पा रहे हैं ना, जो एक जगह स्थावर जो जीवात्मा है वो भी महाप्रभु की ओर आकर्षित हो रहे हैं, उस हरि नाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे ही पूरा गांव का गांव भक्त बन जाता था, जहां महाप्रभु जिस गांव से महाप्रभु जा रहे हैं, पूरे मास स्केल में वहां प्रीचिंग हो जाती थी। एक बार ऐसे ही महाप्रभु जा रहे थे तो सामने एक खेत था और वहां पे एक किसान है, बैल के माध्यम से तो किसान है बैल के माध्यम से अपना खेत जोत रहा है वहां पर, और महाप्रभु सामने आ गए और महाप्रभु उसको बोलते बोलो कृष्णा। उसको लगा कि अरे कुछ अलग ही महापुरुष है, अद्भुत ये व्यक्तित्व है, और अपने ना नहीं बोल पाया और तुरंत वो हरे कृष्णा बोलने लगे वहां पर। और हरे कृष्णा जैसे ही बोला तो नाचने लग गया वहां पे। वो बैल देख रहे कि बोले मेरा तो मालिक नाच रहा है, मैं कैसे रुक जाऊं यहाँ पे, तो बैल भी नाचने लग गया। तो किसान खेत में है, खेत के अंदर वो नाच रहा है और बैल भी नाच रहे हैं। तो नाच रहे, नाचते 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 दोपहर हो चुकी है। अब पत्नी आई हाथ में डब्बा लेके ना, और आके देखते बोले ये कौन सा माहौल बना हुआ है, आज तक मेरे साथ कभी नाचे नहीं, इतनी बार बोल लिया कि नाच लो मेरे साथ नाचे नहीं, यहाँ बैल के साथ नाच रहे है ना। तो हरे कृष्णा बोलते बोलते नाची जा रहे, और जैसे तैसे उनको बोलते अरे खाना तो खा लो, वो सुन नहीं रहे, इतनी जोर जोर से उच्च स्वर में उच्च ध्वनि में हरि नाम चल रहा है वहां पे। और अब पत्नी को देखते रहे कुछ भूत भूत चढ़ गया इनको ना, इनको रोकना पड़ेगा। और जाती जैसी एक हाथ में डब्बा है और एक जैसी अपना हाथ लगाती उनको रोकने का प्रयास करती है, और जैसी रोकती तो करंट आ गया इधर। हाँ, तो जो करंट वहां पे था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा। तो वहां ये यहाँ पे नाच रहे हैं दोनों। तो बच्चा घर में आया, स्कूल से वापस आया, तो बोले मम्मी पापा दोनों नहीं, दोनों एक साथ कहाँ चले। बाद में पता लगा दोनों खेत में नाच रहे हैं मम्मी पापा वहां। तो तुरंत वहां पे जाता है, वो जाके रोकने का प्रयास करता, बोले क्या हो गया, आप दोनों एक साथ नाच कर रहे हैं, और बैल और नाच रहा है बीच में। तो जैसे वो रोकने का प्रयास करता तो ये भी शुरू हो जाता है, ये भी नाचने लग जाता है। अब आस पड़ोस वाले थोड़े और आए, जो दूसरे खेतों वाले, बोले यहाँ के देखा, बोले पूरा परिवार ही भूत चढ़ा हुआ इन पे ना। तो भूत प्रेत पिशाच ना, डाकिनी खाचकिनी सब चढ़ गई है इनके ऊपर, है ना। अब बैल के ऊपर भी कोई चढ़ जाए ना तो ऊंचे लेवल की होगी ना वो, तो पिशाचिनी डाकिनी सब चढ़ गई इनके ऊपर, है ना। तो गांव वाले आते हैं, वो आगे पकड़ते हैं, तो गांव वालों के साथ भी वही हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम। अब तो पूरा जो गांव का गांव है वो हरि नाम ले रहा है, हरि नाम का भूत उन पे चढ़ा हुआ है। तो आसपास के 10 20 50 गांव वाले सब आ गए और सब वहां पर हरि नाम के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये महाप्रभु की महिमा थी कि एजेंडा के साथ नहीं गए वहां पे, है ना।
ये तो बस जाना है, वृंदावन जाना है, रास्ते में ये एडहो की प्रीचिंग चालू हो गई, वो भी पशु पक्षियों के साथ, जंगली जानवरों के साथ, और वो भी भक्त बनते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार पशु पक्षियों का भी उद्धार किया। और अब चैतन्य महाप्रभु पूरा झारखंड के जंगलों में जितने भी जीवात्मा हैं सबका उद्धार करते हुए अब वो वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन से पहले अभी काशी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु। तो बनारस तो गढ़ माना जाता है, बनारस में ये जो जंगल है वो खत्म हो गया, अब वो शहर में आ गए हैं महाप्रभु। और बनारस तो गढ़ है मायावादी सन्यासियों का। तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु के 2 पार्षद वहां पे रहते हैं, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य। महाप्रभु उनके समक्ष रहे और वहां पे जाके पता लगा कि ये जो मायावादी सन्यासी हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु वहां पे प्रवेश किए तो इनके बारे में बहुत ही कटु वचन वो सन्यासी बोल रहे हैं। तो महाप्रभु तो एक्चुअली में उनके मुंह भी नहीं लगना चाहते थे। तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य ने बहुत बार बोला कि महाप्रभु उनके साथ हम आपकी भेंट कराते हैं और फिर आप उनके तर्कों के अनुसार, शास्त्रीय तर्कों के अनुसार उनका खंडन कीजिएगा आप। महाप्रभु बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है। तो महाप्रभु ज्यादा देर रुके भी नहीं, केवल 10 दिन रुके वहां पर काशी में, और फिर आगे अब वो वृंदावन की ओर पहुंचे। तो सबसे पहले वहां विश्राम घाट में पहुंचे, मथुरा में विश्राम घाट में स्नान किया और अब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावन में कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पहुंचे वृंदावन में? तो हम लोग जाते हैं ना, वृंदावन जाते हैं, कोई पूछे बोले वृंदावन में कहाँ पे होके आए, बोले हम हुआ है बिहारी जी हुआ है। और क्या किया आपने? बोले मैंने प्रेम मंदिर का दर्शन कर लिया। बोले और क्या हुआ? बोले वो चाट पापड़ी भी तो खाई थी, पेट का भी, तो वो भी हमने, लोई बाजार भी हुआ है, हमारा वृंदावन का दर्शन हो गया। अच्छा आप वो गोस्वामी मंदिर गए क्या? षट गोस्वामी मंदिर गए? बोले वो क्या होता है? वो तो पता नहीं, वो तो हर बार देखते हैं ना, आज हम बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं, हाँ कुछ बड़ा करके आए हैं। मगर महाप्रभु कहाँ गए? अब महाप्रभु के समय में तो देखिए कोई ना गोस्वामी मंदिर भी नहीं हुआ करता था, कोई मंदिर, कोई प्रेम मंदिर नहीं, कोई गोस्वामी मंदिर नहीं, कोई लोई बाजार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि गोस्वामी तो बाद में प्रवेश किए ना, महाप्रभु के आने के बाद फिर वो गोस्वामी आए, फिर उनके विग्रह आए। तो महाप्रभु वहां पे पहुंचे तो सबसे वहां गए, सबसे पहले अक्रूर घाट। कितने लोग गए अक्रूर घाट? है कोई अक्रूर घाट को जो गया हो? क्या हुआ था अक्रूर घाट में? माइक्रोफोन नहीं है। तो अक्रूर घाट वो स्थान है जहां पर अक्रूर जी रामकृष्ण को लेने आए थे जब वृंदावन में, और फिर वहां से उनको लेके जा रहे हैं। तो वहां पे उनका एक बीच का ब्रेक पॉइंट था। सुबह जब होगी थी तो स्नान नहीं, दोपहर होगी थी तो स्नान करना था अक्रूर जी को, तो वहां पे स्नान किए थे अक्रूर जी। तो अब इस समय अक्रूर जी बहुत टेंशन में है, बहुत चिंता में है ना, पूरा पसीना पसीना हो गए थे अक्रूर जी, चिंता करते करते कि मैं क्या ही कृत्य कर रहा हूं। ये राम और कृष्ण, ये बलराम और ये कृष्णचंद्र जो सबके हृदयों में राज करते हैं, हर एक ब्रजवासी उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उनका नमन, उन्हीं का वंदन करता रहता है, उनके अलावा उनका कोई और चिंतन होता नहीं है। और आज मैं इतना क्रूर हो गया, नाम मेरा क्रूर है मगर इतना क्रूर हो गया कि उनकी आंखों के सामने उनको रोता बिलखता देखते हुए उनके प्राणों को मैं उनसे दूर लेके जा रहा हूं। तो ये चिंतन चल रहा है अक्रूर जी का। तो वहां पे जाके अब चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं। अब आगे क्या टेंशन होती है ना अक्रूर जी की, और कैसे उस टेंशन से दूर होते हैं, और महाप्रभु फिर आगे वृंदावन में कहां कहां प्रवेश करते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले सत्र में। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौरांग महाप्रभु की, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।